सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सबसे स्पेशल न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के उम्मीदों पे खरा उतरे, आप सभी के ढेर सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाए और हम सभी को इस 2021 का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। ये बोल सकते हैं कि 2020 हम सभी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष था और हम सभी ने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के गया। हमने 2020 में ये सीखा कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमने जो कभी नहीं सीखा शायद वो 2020 ने सिखाया। रिश्ते क्या होते हैं, हम हर एक चीज़ को हमने देखा, जाना और बहुत बारीकी से समझा। हमने शायद घर को देखा कि हर अलग अलग टाइम पे हमारा घर कैसे दिखता है। घर के जब दिन निकलता है तो हमारे घर हमें कैसा लगता है और जब शाम होती है, जब दोपहर होती है तो अलग अलग टाइम पे हमारे घर अलग अलग दिखते हैं। बहुत सारे रिश्तों को हमने करीब से जाना, बहुत सारे रिश्तों में दूरी आ गई थी जो करीब आए और बहुत सारे रिश्ते जो करीब थे वो दूर भी गए। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। ये बोला जाए, अगर लेखा जोखा किया जाए तो ये 2020 चुनौती के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। हमने जाना कि कैसे पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे अपने 6 महीने, कम से कम 6 महीने के लिए हमें अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। अगर हमारे अचानक हमारे बिज़नेस को या हमारे काम को, हमारे अर्निंग को कुछ ब्रेक लगता है तो हम अपनी लाइफ में 6 महीने का इनकम कम से कम बचा के रखना चाहिए। बहुत सारे युवा थे जो कुछ सपने और थोड़े पैसे और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेके बड़े शहर गए, उन्हें पलायन करना पड़ा। या बोला जाए कि हम इंसान जो है चुनौती में ही सीखते हैं, चुनौतियाँ ही हमें सिखाती है और ऐसे ही 2021 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फिर भी समय है, गुजर जाता है। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमने ये चीज़ जाना कि लाइफ की प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देनी चाहिए। लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को हमने नज़दीक से जाना। जो चीज़ें हमारे सामने से गुजर रही थी शायद हम उस पर गौर नहीं कर रहे थे। या बोला जाए कि 2020 ने हमें ये सिखाया कि कैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया, पूरे देश को लॉकडाउन में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे भी पड़ाव आ सकते हैं लाइफ में। हमने ये चीज़ें सीखी है और जैसा भी हो 2020 बीत चुका है और 2021 हमारे लिए ढेर सारे सपने लेकर खड़ा है और हम अगर चाहें तो हर पल को एंजॉय कर सकते हैं। हर पल में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अगर सही तरीके से पूछा जाए तो हम इंसान जब चुनौतीपूर्ण समय रहता है तभी सीखते हैं। आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि जब हम मीठे सपने देखते हैं और हम कुछ अच्छे सपने देखते हैं तो हम नींद में रहते हैं, या बोलेंगे गहरी नींद में, मीठी नींद में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सपने में कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं तो हमारी नींदें टूट जाती हैं। तो वैसे ही हम कंफर्ट जोन में आ चुके थे, हम बहुत सारी चीज़ों को भुला बैठे थे। लेकिन हमें ये पता चला 2020 में कि हम जो भी इस प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, हमें जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करती है। हमें समझना चाहिए, हमें प्रकृति को भी करीब से जानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के गया 2020 और 2021 बहुत सारी उम्मीदों से जुड़ा है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए 2021 बहुत बेहतर साबित होने वाला है। बस हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय हमें सिखा के गया, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने अपने जो डायरी लिया 2021 में, मैंने उसमें एक चीज़ लिखा कि आपके लाइफ में जो जो चीज़ें हैं उसके लिए आप दिल से थैंक यू बोलिए या थैंक यू रहिए, आप थैंक यू फील कीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ में बची है। कई ऐसे लोग हैं, बोल सकते हैं वो बदकिस्मत लोग हैं जो कुछ कहना चाहते थे अपनों से, वो कह नहीं पाए, उनको बोल नहीं पाए, वो गुजर गए। तो
जो भी आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है या ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। ये पहला आपका जो है गोल्डन रूल्स होना चाहिए। सेकंड रूल्स होना चाहिए, आप हर मोमेंट में आप खुश हों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। हमें ये सोचना है कि हमें खुश रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना है। ये 2021 में हम ये तो कर सकते हैं। शायद ये 2 छोटे छोटे प्रयास मैंने जो ऐड किया अपनी लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ आप भी देख लीजिए अपने लाइफ में क्या ऐड करना है, वो आप ऐड करिए। क्योंकि 2020 तो गुजर गया, लेकिन जो हमें सीख दे के गया कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारा माइंड भी कंफर्ट में हो जाता है। जब कुछ हमारे लाइफ में चुनौतीपूर्ण गुजरता है या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस आती हैं, तभी हम सीखते हैं। तो 2020 से हमें क्या क्या सीखा, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हमने इसके पहले कभी नहीं किया था। हमने कुछ समय का उपयोग किया, कुछ चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से जाना। और आज भी मैं आपको एक खूबसूरत कहानी बताऊंगी। एक बच्चा अपने दादा के साथ गार्डन में टहल रहा था। ये कहानी भी हमें सीख देती है और शायद ये कहानी से भी हम कोरिलेटेड हो जाएंगे कि चुनौतियाँ हमें कैसे मजबूत बनाती हैं। तो वो बच्चा अपने दादा के साथ टहल रहा था। उस वक्त बच्चे ने दादा से यूँ ही सवाल किया कि दादाजी सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। उसके दादा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बोले चलो चलते हैं गार्डन की तरफ। वो घास साफ कर रहे थे। फिर वो एक नर्सरी में गए, वहाँ से वो 2 पौधे के साथ 2 पौधे लाए। एक पौधा, दोनों पौधे सेम प्रजाति के थे। एक को उन्होंने ऐसा पौधा लाया जो अंदर और बाहर दोनों जगह खिल सके या दोनों जगह ग्रो कर सके। तो उन्होंने एक पौधे को अंदर लगाया और सेम प्रजाति का पौधा उन्होंने बाहर लगाया, और वो बात को वो वहीं टाल दिए। कुछ सालों बाद उनका पोता आया और देखता है कि एक पौधा जो अंदर लगा था वो भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा था और जो बाहर लगा था वो भी ग्रोथ कर रहा था। तो उन्होंने फिर दादाजी से अपने कई सालों बाद फिर उस जो सवाल था उसको दोहराया कि दादाजी सक्सेस क्या है, मैंने आपसे इसके पहले भी पूछा था, सफलता, असली सफलता क्या है। तो उनके जो दादाजी थे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और एक प्यारी सी स्मेल दिया और बोला आपको ये पौधे याद है जो हमने लाया था। बोले हाँ, ये जो अंदर पौधा था वो ठीक ठाक था, लेकिन बहुत हरा तो था और खूबसूरत भी दिख रहा था, लेकिन उसका जो ग्रोथ था, वो उसकी जो जड़ें थी वो ज़्यादा मजबूत नहीं था। वो बस देखने में खूबसूरत लग रहा था, उसके अंदर हरियाली भी थी, लेकिन उतना, और जो बाहर पौधा था वो बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले चुका था। वो बहुत ही बड़ा झाड़ बन चुका था और उसके जो मजबूत था वो दिखाई दे रहा था, उसकी मजबूती दिखाई दे रही थी। तो दादाजी ने खूबसूरत सा जवाब दिया। बोले ये जो पौधा है इसमें बारिश भी झेली, धूप भी झेली, हवाएं भी झेली, बहुत सारी ऐसे चुनौतियों को झेला, जिसके कारण ये बहुत ही अंदर से और बाहर से स्ट्रांग हो गया। और जो अंदर है वो बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहा, इसलिए शायद उसका उतना ग्रोथ नहीं हुआ और शायद वो उतना मजबूत नहीं हुआ। तो हमारे लाइफ में जो चुनौतियाँ आती हैं वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं, हमें मजबूत बना के जाती हैं। जो चले गया हम उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी कीमत जानने लगे। हमें ये पता है कि हमें लाइफ में क्या चीज़ें चुननी और हमारे लिए पहला प्रेफरेंस किस चीज़ को देना है। तो ये 2020 भी हमारे लिए ऐसा ही था कि हमें बहुत ही स्ट्रांग बना के गया। हम बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, बहुत सारे लोगों के सपने टूटे हैं, शायद बहुत सारे गांव जो उजड़ गए थे वो फिर से बस गए हैं, पूरे शहर से जो लोग पलायन कर गए वो शायद कभी भी वापस शहर आने की हिम्मत ना कर पाए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उनको अपने गाँव की अहमियत समझ नहीं आई। तो ऐसी है हर परिस्थितियाँ, हर चुनौतियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, और ये 2020 भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा के गया। और आप सभी का एक बार फिर इस न्यू ईयर में मैं ढेर सारा स्वागत करती हूँ, आपको आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।